सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं जीके का एक टॉपिक ज्वालामुखी, जो 19 दिसंबर के प्रतियोगिता में आने वाला है। तो ध्यान से सभी लोग नोट देखेंगे। ज्वालामुखी क्या? ज्वालामुखी होता क्या है? एक प्राकृतिक छेद होता है। पहाड़ों पे क्या होता है? पहाड़ों पर एक प्राकृतिक छिद्र होता है। धरती के अंदर से पहाड़ों पर क्या होता है? प्राकृतिक छिद्र होता है, जिससे क्या निकलता है? जिससे निकलता है लावा। लावा कहाँ से निकलता है? तो मैग्मा एक चेंबर होता है। क्या होता है? मैग्मा चेंबर। पृथ्वी के 750 किलोमीटर के नीचे, 750 किलोमीटर नीचे क्या होता है? एक मैग्मा चेंबर होता है, जो 1000 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? गर्म होता है। क्या होता है? गर्म होता है। इसे पृथ्वी पृथ्वी के छिद्र से, मतलब ज्वालामुखी के छिद्र से क्या निकलता है? लावा के रूप में। क्या होता है? लावा के रूप में निकलता है। जिस मुख से निकलता है उसे बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं? क्रेटर। जिस मुख से निकलता है उसे बोला जाता है क्रेटर। क्रेटर बोलते हैं छोटा छिद्र। अगर छोटा छिद्र है ज्वालामुखी का, छोटा छिद्र है तो वो क्या कहलाएगा? क्रेटर कहलाएगा। ये अगर बड़ा छिद्र हो जाए, क्या हो जाए? बड़ा छिद्र हो जाए, क्या हो जाए? बड़ा छिद्र हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? कलडोरा। क्या कहलाएगा? कलडोरा। अब ये जो उड़ता हुआ धुआं है, इसमें से धुआं निकलता है। अगर राख निकलती है, अगर लावा के रूप में कुछ गर्म चीज निकलती है, उसमें क्या निकलता है? धुआं निकलता है। क्या निकलता है? धुआं। जो धुआं निकलता है ज्वालामुखी से, उसे बोला जाता है सिंडर। क्या बोला जाता है? सिंडर। क्या बोलते हैं? सिंडर। और जो जल वाष्प के रूप में ऊंचाइयों तक जाता है, जल वाष्प के रूप में ऊंचाइयों तक जाता है, उसे बोला जाता है गेसर। क्या बोलते हैं? गेसर। ज्वालामुखी के जो लावा में से जो वाष्प निकलता है, क्या निकलता है? वाष्प निकलता है, वो कहाँ जाता है? ऊंचाइयों तक जाता है। और 70 से 90% क्या होता है? जल वाष्प ही होता है। क्या होता है? जल वाष्प होता है। उसे बोलते हैं गेसर। क्या बोलते हैं? गेसर। अच्छा, इसमें से निकलता क्या है? हाइड्रोजन निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है। उसके बाद से लावा निकलता है। ठीक, तो ज्वालामुखी को अब यहाँ तक समझ गए। आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है जागृत ज्वालामुखी। क्या होता है? जागृत ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी का मतलब होता है कि हमेशा इसमें से लावा निकलता रहता है। हमेशा क्या होता है? लावा निकलता रहता है। जिसमें एक इटली में है, इटली में कौन है? एटना ज्वालामुखी, स्ट्राबेली ज्वालामुखी। इसमें से लावा हमेशा एनी टाइम निकलता रहता है। एक जो अभी वर्तमान में सक्रिय है, हमेशा निकल रहा है लावा, वो अमेरिका में है। कहाँ पर है? अमेरिका में, जिसे बोलते हैं किलाऊ। क्या बोलते हैं? किलाऊ। क्या? किलाऊ ज्वालामुखी जो अमेरिका में है वर्तमान में इसमें से क्या निकल रहा है? प्रतिदिन लावा निकल रहा है। प्रतिदिन लावा निकल रहा है। एक होता है सुसुप्त ज्वालामुखी। क्या होता है? सुसुप्त ज्वालामुखी, जो जापान में, इसका उदाहरण है फ्यूजियामा। क्या है? फ्यूजियामा। सुसुप्त का मतलब होता है कि कभी कभी, कभी कभार क्या होता है? इसका मुख खुलता है और इसमें से लावा निकलता है। कभी कभी, कभी कभी, हमेशा नहीं निकलता है। कभी कभी इसमें से लावा निकलता है, जिसे बोलते हैं हम सुसुप्त ज्वालामुखी। जिसे बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल है आपका ये फ्यूजियामा, जापान। फ्यूजियामा जापान में है। कहाँ है? जापान में। एक होता है शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी मतलब कि एकदम शांति से, जैसे आप सभी शांति से पढ़ रहे हैं, वैसे ही शांत। उसमें पानी भर जाता है। क्या हो जाता है? इसमें पानी भर जाने के कारण से, क्रेटर में क्या होता है? पानी भर जाने के कारण से क्रेटर में क्या हो जाए? पानी भर गया। पानी भरने के कारण से ये इसमें निकलता ही नहीं है। लावा क्या होता है? निकलता ही नहीं है। एक म्यांमार में है माउंट पोपा, जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। क्या है इसका एग्जाम्पल? है जो शांत ज्वालामुखी। क्या है? शांत ज्वालामुखी है। तो आज के क्लास उम्मीद है कि समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।